हेलो एवरीवन, आई एम विशाली। कैसे हो आप सब? आज इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अगर हम CSIR नेट एग्जाम की बात करें, जो भी बच्चे CSIR नेट दिसंबर 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारे पास बात करें तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड, तो हम 3.5 + 4 मंथ लेके चल सकते हैं कि इन 4 महीनों में किस तरीके से हम अपने ब्रेन को ये बताएं कि भैया तुझे रिपीट पैटर्न पे काम करना है। एवरी टाइम यू हैव टू रीड, यू हैव टू रिवाइज एंड यू हैव टू रिपीट। इन RRR के फॉर्मूले पे कैसे हमें काम करना है, पहले किसी भी कॉन्सेप्ट को थॉरोली रीड करना, किसी भी कॉन्सेप्ट का थॉरोली रिवीजन करना, और किसी भी कॉन्सेप्ट को रिवीजन करने के बाद इस पैटर्न को दोबारा फॉलो करना नेक्स्ट टॉपिक के लिए, हाउ वी कैन डू दैट। तो इस पे मैं बात करूंगी एंड हाउ वी कैन मेंटेन द कंसिस्टेंसी थ्रू आउट दिस 3.5 और 4 मंथ्स। इससे पहले मैं बताना चाहूंगी, मैंने अपनी ऐप में जीत 1.0 बैच लॉन्च किया है। अगर आप चाहते हैं इस बैच को ज्वाइन करना, अपनी CSIR नेट की प्रिपरेशन को बूस्ट करना, मॉडिफाई करना अपने कॉन्सेप्ट्स को, एक मेंटोर जो आपको मिले, वीकली आपको स्ट्रेटेजिकली गाइड करे, आपको टेस्ट सीरीज दे, आपको PYQs की प्रैक्टिस कराए और आपको कैसे मेरे कॉन्सेप्ट्स के थ्रू अपने कॉन्सेप्ट्स को इंप्रूव करना है, अगर आप वो चाहते हैं तो आप मेरे जीत 1.0 बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं CSIR नेट दिसंबर 2025 की प्रिपरेशन करा रही हूं, प्लस इसी में गेट 2026 की भी प्रिपरेशन हो रही है। डिपेंडिंग अपॉन यू वांट, यू कैन ज्वाइन बोथ द बैचेस और यू कैन ज्वाइन ओनली सिंगल बैच। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे नंबर 8860338338 पे कांटेक्ट करके मुझसे बात कर सकते हैं। अब मूविंग टू द नेक्स्ट कि हम कैसे ये RRR पैटर्न या R3 पैटर्न को यूज करें और कैसे कंसिस्टेंटली अपने ब्रेन को, अपनी बॉडी को बिना परेशान किए हुए, बिना एनॉय करे हुए अपने ब्रेन को काम कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला मार्कर जो इसके लिए काम पे आएगा, दैट इज द डे प्लानर। यू शुड हैव अ डे प्लानर दैट आपको आज के दिन क्या करना है। ठीक है, एक छोटी सी डायरी लीजिए, उस पर आपके पास डे प्लानर होना चाहिए, ताकि आई जस्ट राइट फ्यू थिंग्स, इन चीज़ों पे मुझे काम करना है। इट इज़ नॉट नेसेसरली कि वो डे प्लानर जो होगा आपके सिर पे खड़ा रहेगा, नहीं कि मुझे सारे खत्म करने, नहीं, बट वी वांट टू ट्राई, और इवन आई वांट टू ट्राई कि मैं इसमें से 4 भी कंप्लीट कर लूँ। 5 पूरी कंप्लीट हो जाए तो इट्स गुड। 4 भी जो भी टास्क 4 दिए जाए, वो अगर 4 भी मेरी टिक हो जाए तो मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं 4 भी पूरे कर लेती हूँ, एंड 5 कर रही हूँ तो इट इज़ वेल एंड गुड। दूसरा, इस डे प्लानर पे आपके पास आपके डे के पूरे आवर्स होंगे कि कितने घंटे आपको रहते हैं, और घंटों के हिसाब से आप अपने आवर्स को डिवाइड करेंगे कि इस आवर में ये काम, इस आवर में ये काम और इस आवर में ये काम। इसके बाद आपको ये पता रहेगा कि आपकी इवनिंग का शेड्यूल, आपको ये पता रहेगा कि आपकी इवनिंग का शेड्यूल क्या है और आपकी मॉर्निंग का शेड्यूल क्या है। ये चीज़ें आपको बहुत क्लियरली पता होंगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, जब भी आप अपने डे प्लानर को बनाएंगे तो यहाँ पे ये सब चीज़ें होने रहेंगी। जब भी डे प्लानर को बनाएं, आज का दिन खत्म हो रहा है तो डे प्लानर आज रात को बनेगा, और वो डे प्लानर कल के दिन के लिए काम आएगा। फिर कल के दिन का डे प्लानर बनेगा, वो परसों के दिन के लिए काम आएगा। तो एवरी प्रीवियस डे यू हैव टू वर्क फॉर द डे प्लानर। इस पे बहुत अच्छे से आपको काम करना है, बिकॉज दिस विल हेल्प यू एंड दिस विल मोटिवेट यू ईच एंड एवरी डे कि यार आज का हो गया, कल का हो गया, आज का हो गया, कल का हो गया, एंड सो ऑन। नाउ नेक्स्ट, इससे बड़ा क्या, हम मोटा मोटा एक 15 डेज प्लानर पे भी काम कर सकते हैं, या हम वीकली प्लानर पे भी काम कर सकते हैं कि इस हफ्ते के लिए हमने ये चारों चीज़ों को रखा है और इस हिसाब से मैं अपने बाकी हर दिन को इस तरीके से डिवाइड कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं कैसे ले सकता हूँ, जैसे मुझे इन पूरे हफ्ते में लीनियर अलजेब्रा के 3 टॉपिक्स को कंप्लीट करना है, लाइक डायगोनलाइजेबल पूरा कंप्लीट करना है, मुझे क्वाड्रेटिक फॉर्म्स पूरी करनी है, और मुझे अपने कॉम्प्लेक्स के 2-3 टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं। तो मैंने मोटे मोटा ये सब ले लिया। इसके साथ हम अप्लाइड का ले तो हमें एक लीनियर नॉन लीनियर पे काम करना है। अब इस हफ्ते में मैं पहले दिन अगर काम कर रही हूँ तो मैं डायगोनलाइजेबिलिटी की प्रॉपर्टीज, उसके PYQs, उसके क्वेश्चन पे काम कर रही हूँ। उसके बाद शाम को मैं PD का लीनियर पे काम कर रही हूँ। तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरे 4 घंटे यहाँ जा रहे हैं, मेरे 2 घंटे यहाँ जा रहे हैं, इस हिसाब से मैं काम करूंगी। लिख देना, नो स्क्रॉलिंग ऑफ द फालतू रील। इज दैट क्लियर टू यू? तो इस तरीके से हमें ये काम करना होगा। तो ये जो डे प्लानर है, दिस विल गोइंग टू हेल्प यू टू बी कंसिस्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब भी हमें लगे कि हम, मतलब दिस इज दी वन ऑफ द वे, तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, अपने डे प्लानर को सीखा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जो हमारा RRR था, दैट मीन्स हाउ टू रीड, देन टू रिवाइज एंड देन टू रिपीट। इसका क्या मतलब है मैम? तो हमने जो भी टॉपिक किसी दिन का लिया है, उस टॉपिक को हमने पढ़ लिया, उसके क्वेश्चंस कर लिए ट्रेडिशनल, एंड देन उसके PYQs कर लिए। इतना काम हमने कर लिया, तो ये हमारा रीड के सेक्शन पे आएगा।
उस सेम डे पे हम उसके शॉर्ट नोट्स बनाएंगे जो हमारे लिए रिवीजन के लिए काम करेंगे। रिपीट का मतलब होगा कि यहाँ रात को सोने से पहले इन शॉर्ट नोट्स को आप थॉरोली 10 मिनट्स आइज क्लोज करके, क्योंकि आपने एक बार उस टॉपिक को पढ़ा फिर उसके शॉर्ट नोट्स बनाए तो 2 बार आप समझ रहे हो रिवीजन ऑलरेडी एक बार हो चुका, एक बार पहली रीडिंग थी, एक बार रिवीजन था, तीसरी बार उसको विजुअलाइजेशन के थ्रू रिवाइज करेंगे। तो ये दोनों चीजें आपके इस आर में आएंगी। रिपीट मतलब नेक्स्ट डे के लिए सेम पैटर्न विल बी फॉलोड। अगर कोई नया टॉपिक पढ़ रहा है, नया टॉपिक पढ़िए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, और जब रिवीजन करेंगे तो इस टॉपिक को और इस टॉपिक को जोड़ के दोनों टॉपिक्स के साथ रिवीजन होगा। तो ये है ट्रिपल आर का फॉर्मूला। हर टॉपिक के लिए यही काम करना है। सेम पैटर्न विल बी फॉलोड फॉर अप्लाइड, फॉर द प्योर एंड फॉर योर अपकमिंग एप्टीट्यूड पोर्शंस। अगर इस पैटर्न पे काम कर रहे हैं, शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, नेक्स्ट डे के लिए दोनों चैप्टर्स, तीसरे दिन के लिए तीनों चैप्टर्स को मर्ज करके रिवीजन कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, तो आपको कुछ समय ज़्यादा लगेगा। आई नो यू विल टेक सम मोर टाइम, बट ये ऐसा नहीं है कि तुम्हारा ये थोड़ा सा ज़्यादा समय तुम्हें धोखा देगा। हमेशा याद रखना ये तुम्हें ब्रश अप करेगा, समय लगेगा, बट बाय द टाइम यू विल अंडरस्टैंड। कि जैसे मैं पहले कॉन्सेप्ट्स भूल जा रही थी तो अब मैं डायरेक्ट शॉर्ट नोट्स पे देख सकती हूँ। अगर शॉर्ट नोट्स पे नहीं है तो जिस भी कोचिंग में आप पढ़ रहे हैं या फिर खुद तैयारी कर रहे हैं तो इस ओरिजिनल जहाँ से आप पढ़ रहे हैं उस ओरिजिनल कॉपी पे, उस ओरिजिनल प्रिंट आउट्स PDF पे आप देख सकते हो कि मैं कहाँ पे प्रॉब्लम में हूँ। तो शॉर्ट नोट्स मैक्सिमम टाइम 70% आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देगा, 20% 18% तुम्हें जाके अपने ओरिजिनल पे देखना पड़ेगा। या ज़्यादा ही कुछ अगर रेड फ्लैग्स हो रहे तो ओरिजिनल वाले से उठा के पढ़ लो, तो वहाँ पे भी हमारा टाइम सेव होगा ना। अगर हम 70% अपनी क्वेरी शॉर्ट नोट से ही पूरी कर रहे हैं तो इनिशियली इट विल टेक टाइम, बट फाइनली इट विल गोइंग टू हेल्प यू, इट विल गोइंग टू गिफ्ट यू द थिंग्स। आपको टाइम ज़्यादा मिलेगा, आपको रिविजन में हेल्प मिलेगी और चीज़ों को विजुअलाइजेशन आसानी से कर पाएंगे। सो दिस वे यू कैन वर्क फॉर योर 3R फॉर्मूला। अब जब आप डे प्लानर हर दिन करेंगे, इस तरीके से आप रीड, रिवाइज एंड रिपीट पे काम करेंगे, तो आप हर दिन अपने को काम दे रहे हैं, अपने ब्रेन को एज अ स्लेव काम कर रहे हैं। यू आर द मास्टर ऑफ योर ब्रेन, ये ध्यान रखें, ब्रेन इज योर स्लेव एंड यू आर द मास्टर। तो आप उसको क्या ट्रेन करें कि यार आज का काम ये है, कल का काम ये है, बच गया तो दूसरे दिन वो चीज़ ऐड हो रही है। तो आपको कंसिस्टेंटली अपने आप ही अपनानी पड़ेगी ना। ऐसा होगा ही नहीं कि मैं डिमोटिवेट हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उससे काम करा रहा हूँ, वो मुझसे काम नहीं करा रहा है। सो दिस विल गोइंग टू हेल्प यू इन अ लॉन्ग रन। सो आई होप आपको इस वीडियो से सीखने को मिला होगा कि किस तरीके से आपको काम करना है इन 4 महीनों के लिए या 3.5 महीनों के लिए। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको इन स्ट्रेटेजीज पे हेल्प करे, आप पर्टिकुलरली, हर एक बच्चे का पढ़ने का पैटर्न डिफरेंट है, समझने का पैटर्न डिफरेंट है, वो कहाँ फॉल कर रहा है, उसके क्या मास्टर्स के मार्क्स है, कितना बार वो अटेम्प्ट दे चुका है, किस अटेम्प्ट पे कितने नंबर है, किस सब्जेक्ट पे वो कहाँ फॉल करता है, सबका इंडिविजुअली अपना होता है। अगर आपको फिर भी ये लग रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं कैसे करूं, क्या करूं, तो यू आर फ्री टू कॉल मी। आप मेरे मेंटोरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं इंडिविजुअल स्ट्रेटेजी के थ्रू आपकी हेल्प कर सकती हूं कि आप इंडिविजुअली किस तरीके से काम करें। दिस इज अ मेंटोरशिप प्रोग्राम जिसमें हम वीकली मिलकर डिस्कशन करेंगे कि नेक्स्ट वीक क्या। ओके, सो अगर आप चाहते हैं तो कांटेक्ट करके मुझसे बात कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको खुद भी समझ में आ गया कि कंसिस्टेंसी बनाने के लिए डे प्लानर पे काम जरूर करना चाहिए और RRR के इम्पैक्ट पे आपको काम करना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।